हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए आज हम लोग टीचिंग में क्या करने वाले हैं। आज हमारी ऑफलाइन टीचिंग है और हम लोग जो है आज प्ले डू लर्न में एक नई चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। वो है बांस। बांस क्या होता है? छोटी छोटी बांस जैसे को लोग अपने घरों में प्याले वगैरह कांच में शो के लिए लगाते हैं, और जब वो बांस बड़ा हो जाता है तो उसे बहुत ही उसकी लकड़ियों से बहुत ही कारामद चीज़ें बनती हैं। और उन उन बांस की चीज़ों से, उसके बांस के जो गूदा होता है उससे हमारी कॉपियों के पेजेस, कागज़, अखबार बनते हैं। और उस बांस की लकड़ियों से जो है बहुत ही खूबसूरत टोकरियाँ, कप, प्याले, सारी चीज़ें बनती है। तो आज हमारी जो 2 फरवरी है, प्ले डू लर्न में हम 3.2 में बांस के काम और बेद के काम देखेंगे। और इन चीज़ों के जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन और अच्छे होते हैं। और प्लास्टिक की रंग बिरंगी चीज़ें आने के बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल कम कर दिया है, बल्कि लगभग छोड़ दिया है। कुछ गांव में भी बांस का इस्तेमाल बहुत ही टोकरियां वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत कम। क्योंकि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो खूबसूरत नज़र आती हैं, लेकिन वो एक जहर है जिससे हमें 103 किस्मों का कैंसर होता है। तो प्यारे बच्चों, बांस से चीज़ें कैसे तैयार होती हैं यह आपको हम अभी बताएंगे। आपको देखना है और आपको कोशिश करना है कि आप प्लास्टिक से दूर होकर बांस की लकड़ियों का चीज़ें बनी हुई इस्तेमाल करेंगे और अपने घर वालों से भी इसका इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। जहाँ पर बांस से जो चीज़ें तैयार होती हैं उस जगह पर आप विज़िट करिए और उसको देखिए, और आपको पता चलेगा इससे चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं, हमारी सेहत के लिए कितनी बेहतरीन है। चलिए तो हम इसका आपको एक वीडियो बताते हैं कैसे बनता है। इसके अलावा भी आप इसके और कई भी चीज़ें अगर आप नेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी सेहत के लिए। आप खुद भी इस्तेमाल करिए और लोगों से भी करवाइए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये बांस से बनी हुई चीज़ें हैं। देखिए ये टोकरियां हैं, ये जो है इसमें खराटे हैं, ये है टोकरियां, ये पंखे हैं, ये छोटी टोकरियां हैं जिसमें आप लहसुन वगैरह रख सकते हैं, ये सूप है, ये ढक्कन वाले हैं, और ये सुतली है, ये झाड़ू है, झाड़ू बनती है, खराटे बनते हैं, छोटी टोकरियाँ, उससे बड़ी टोकरियाँ, उससे बड़ी टोकरियाँ, जिसमें हम लोग अपना अनाज वगैरह रख सकते हैं। और ये सूप है, देखिए कितना खूबसूरत है। सारी चीज़ें में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अनाज है, चावल है, सब्ज़ी है, खाने पीने के चीज़ों का जो भी इस्तेमाल है हम इसमें कर सकते हैं, जिससे हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसी तरह सेहतमंद रहती हैं। ये अक्सर गांव की तरफ ये बनता है। लोग बांस की खेती करते हैं जिससे लाखों रुपए की इनकम भी होती है। और खेतों में बांस लगाने के बाद इन बांस का जो जब वो छोटे से नन्हे नन्हे से होते हैं, जब एकदम कौले होते हैं तो उसको खाया जाता है और उससे जो है हड्डियां बड़ी मज़बूत होती हैं। और जब इसकी बहुत ही एकदम नाजुक सी पत्तियां होती हैं तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, जो हमारी जिस्म की हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। और उसके बाद जब ये बांस सूखने, एकदम हरियाली उसकी ख़त्म होती है और सूख कर वो एकदम मज़बूत बनता है, तब ये बांस से को काट कर इसका गूदा निकाल कर उससे
उसकी जो छिलके होते हैं उसको छील कर उन छिलकों से इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। कप बनाए जाते हैं, बंदूकें, बच्चों के खिलौने बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें तैयार होती है। आपको इनका विज़िट करना है, जहाँ पर ये बनता है वहाँ पर जाना है, आपको देखना है कैसे तैयार होता है, बाँस के क्या फ़ायदे हैं, जब ये कच्चा होता है तो इसे क्यों खाया जाता है, इसकी सब्ज़ी क्यों खाई जाती है, ये तैयार हो जाने के बाद इसके क्या-क्या इस्तेमाल हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए और आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए देखने के बाद हम लोग होमवर्क देखते हैं। ये हमारा होमवर्क है, बाँस की जो चीज़ें हैं